एक हल्के के इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब उनके जीतने का ये मतलब है कि वहाँ फिर इलेक्शन होगा उन 7 हल्कों में या जितने भी हल्कों से वो खड़े होंगे मौजूद, तो वो कौम का पैसा ज़ाया होगा, उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे देना है। और जो हमारे रोड हैं, जो अस्पताल हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए लोग आते हैं। मैं तो ये अपने दिल की बात करता हूँ कि मैं पीटीआई को वोट नहीं दूँगा। किसको देंगे? मैं मौलाना को भी दे सकता हूँ। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अमान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट वक़ार इमरान, चीफ एडिटर हैं रोज़नामा तलवार के। था सैलाब का, तो उसमें भी तहरीक इंसाफ की जो काविश है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ तो इमरान खान बड़े दावे करता है कि हम ने खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का सैलाब आया और उसको मेंटेन किया, तो क्या इसमें कोई हकीकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई का और हम गवाह, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। मैं सच हक के रास्ते पर बात करने का मौका दिया। बाकी रहा DI खान में जो सैलाब आया है, तो ये सैलाब नहीं था, ये एक अल्लाह की तरफ से मुसीबत थी। तो काफ़ी लोगों के घर भी गिरे हैं, काफ़ी लोगों के घर उजाड़ भी दिए हैं। लेकिन जो PTI वाले ख्वाब दिखा रहे हैं रात को और दिन और रात को, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और किसी आदमी को ऐसा रिलीफ नहीं मिला है जो मेरे सामने हो। मैं DI खान का हूँ, वहाँ पे मेरा सियासी जमातों से भी ताल्लुक़ रहता है और मैं ख़ुद सियासी वोटर भी हूँ। और इंशाल्लाह झूठ जो है झूठ होता है, सच सच होता है। PTI वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, जो झूठ है झूठ होता है, सच सच होता है। और इन बुज़ुर्ग की हिस्ट्री में आपको बताऊं, इस्लामाबाद में आज हमें यहाँ पे मिले हैं, अपने बेटे को यहाँ पे लेके आए हैं। सैलाब में जिस तरह की इनका बेटा काविश कर रहा था, इस्लामाबाद में यहाँ पे ये लेके आए हैं उसको और अपने उस बच्ची की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने टाइम हो गए आप यहाँ पे लेके आए हैं? डॉक्टर साहिबान क्या कहते हैं आपके? सर, हमें यहाँ पे जो है ना, आज 18 दिन हो चुके हैं। हम पिम्स अस्पताल में बच्चे को दाखिल किया था। शहरयार खान डॉक्टर है, उसने हमें दाखिल कर दिया है। बच्चे की टांगें शल हो रही थी। बच्चा मेरा 30 से 32 साल का नौजवान बच्चा है। एक ही बेटा एक ही बेटी है। मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, खुद भी गरीब हूँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से या सियासी की तरफ से हमें कोई तामुल नहीं है। सिर्फ अल्लाह का सहारा है और अपना सहारा। वक़ार साहब, क्या कहते हैं आप इस पे, जिस तरह बुज़ुर्गों ने अपनी हिस्ट्री बताई और ख़ास तौर पे उस चीज़ को हाईलाइट किया, उस चीज़ की निशानदेही की? तो अभी इनके हल्के में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? देखिए, बात यह है कि 10 साल PTI की हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और एक तारीख भी रकम की है। दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है। हाँ जी, लेकिन काम नहीं किए उन्होंने। देखें, अभी हालिया वहाँ धमाका हुआ है जो पेशावर में जी पुलिस लाइंस में, उसमें भी वो आपकी नाकामियाँ सामने आई हैं। दूसरे, इमरान खान साहब ने जो तालिबान को वहाँ दोबारा वापस घुसाया है, उनको उनके केस ख़त्म किए, और उसमें कई ऐसे भी तालिबान थे जो सज़ा याफ्ता थे, उनको जेलों से निकाल के वापस अवाम में छोड़ा गया। तो ज़ाहिरी बात है अब ये आज हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, कितने लोग मर गए, शहीद हुए इतने लोग। तो वहाँ मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि 10 साल PTI की हुकूमत रही, नया पाकिस्तान का उन्होंने नारा लगाया, लेकिन नया पाकिस्तान क्या, उन्होंने पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के कि पेशावर में कोई फोरेंसिक लैब नहीं है। वो उन्होंने सारे नमूने वगैरह जो फोरेंसिक कराने थे वो लाहौर भिजवाए हैं, पंजाब से होने। यानी 10 साल इनकी हुकूमत रही है, लोगों को नाम रखते रहे कि उसने काम नहीं किया, फलाने ने काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया आप देखें ना वहाँ कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, कैमरे वगैरह लगे हुए होते तो कुछ क्यों नहीं काम किया? आप वहाँ पे शहबाज शरीफ के मुकाबले, नवाज शरीफ के मुकाबले में, शरीफ बरादरान के मुकाबले में मेट्रो चलाई है उन्होंने। मुकाबला नहीं जी, मेट्रो देखें, मेट्रो जैसी चलाई है। इमरान खान साहब तो उसको जंगला सर्विस कहते थे, जंगला बस। अब खुद चलाई है और वो ऐसी है कि कई जगह से तोड़ के बनानी पड़ी वो दोबारा, डबल बना, उसमें बहुत मुश्किलात हैं। और फिर आप देखें, पिंडी, लाहौर
और मुल्तान की मिला के इतने की बनी है तीनों जगह की, उससे ज़्यादा की इन्होंने सिर्फ एक पेशावर की बनाई है और इसमें भी बहुत ज़्यादा घपले भी हुए। उसके केस नहीं खोलने दिए, नैब से केस बंद करवा दिया उसका। तो इमरान खान का बहुत क्लोज साथी है गंडापुर, जो DI खान से ताल्लुक़ है। हाँ वो जी। तो कहता है कि हमने बड़े काम किए हैं वहाँ पे। तो कितनी बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पे सरकारी लेवल की? जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर भी हैं और जहाँ पे वहाँ पे जो इलाज होता है तो मेरे ख्याल में नॉर्मल सा इलाज होता है, कोई अच्छा इलाज नहीं होता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है वहाँ पे? ना, नहीं है। और दूसरी बात यह है जो PTI के नारे मार रही है, तो हमारे इलाके में आप जाएं, सबसे पहले मैं तो PTI खासकर PTI वालों को कहता हूँ कि आए हमारे पुरवा रोड का विजिट करें ताकि आपकी जो कमर हो वो ठीक हो जाएगी। सारे खंडरात पड़े हैं, क्या हुकूमत जो सब भाग दिखा रही है इसको क्या रोड नज़र नहीं आता है? क्या अस्पताल में अभी मैं डेरा इस्माइल खान का हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, तो अगर वहाँ पे डॉक्टर होता तो यहाँ पे मेरा इतना खर्चा नहीं होता। तो वहाँ पे जब अभी सारा इलाज आप प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिलीफ है? प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट कर रहे जी हैं। सर। तो कितना खर्चा हो चुका है आपका? मेरा तकरीबन 1 लाख से ऊपर जा रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर हुआ। जी, जी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर आपको, किस वजह से ये हुआ है मसला बच्चे की? क्यों जो टांगे वो चालू हुई हैं, क्या वजह है? असल में मसला ये था कि जो सैलाबी पानी आया था तो अपने घर को बचाने के लिए सारे गांव वाले पानी में डूबे हुए थे। पानी में जो है ना वो अपना काम कर रहे थे कि पानी को रोके हमारा घर ना गिरे। वो पानी की वजह से मेरे बेटे की जो है पाँव से लेकर दम तक जो है ना पेट तक छल आ गई और हाथ से लेकर फिर कंधे तक छल आ गई। तो वहाँ पे काफ़ी इलाज किया। वहाँ पे जो उसके गले में रोड़ियाँ थी तो वो डॉक्टर साहिबान जो DI खान के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बुला लिया। हाँ भाई चाचा आओ, एक आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा जी सर। तो बोलते हैं ये आपके बेटे की जो गले में रोड़ियाँ हैं तो हम एक रोड़ी का ऑपरेशन करते हैं, तो ये ऑपरेशन करके हम शौकत खाना कराची भेजेंगे। वहाँ से जब रिज़ल्ट आएगा तो तब आपके बच्चे की जो है ना हालात का पता चलेगा। बेटे का बुखार जो 1 हफ्ता आपके हॉस्पिटल में दाखिल रहा है तो 1 हफ्ते में आपसे सिर्फ बुखार कंट्रोल नहीं हुआ है, सारा खून भी निकाल लिया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वहाँ से मजबूरी की वजह से मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं माशाल्लाह पैसे तो लगते हैं लेकिन इलाज ये बन है। तारीफ़ बंदा अल्लाह की ज़ात की करे, बंदे की ना करे। मैं अल्लाह के बाद इनका शुक्रगुजार हूँ, केंद्र वालों का, डॉक्टरों का, जिन्होंने हमारे बच्चे को देखभाल किया। आज शल भी माशाल्लाह ख़त्म हो गई और मैं भी खुश हूँ। मैं तकरीबन मेरा जो घर अच्छा आपका बेटा जो है नॉर्मल हो रहा है इस टाइम? नॉर्मल अच्छा चल रहा है? अच्छा है, चल रहा है। कि वहाँ पे कितने घर उजड़े हैं, कितने ख़ानदान उजड़े हैं, ये थोड़ी सी मैं तो डिटेल सीधे बताएं। बता सकता हूँ, गाँव के गाँव, शहर के शहर तबाह हुए। और उसमें गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है आपको? गवर्नमेंट ने ये वर्ल्ड बैंक वाले जो थे उन्होंने आकर हमें बहुत काफ़ी इमदाद दी। वर्ल्ड बैंक का भी मैं बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आकर हमें राशन दिया है, आटा दिया है, दाल दी है, घी दिया है। काफ़ी लोगों को, बल्कि काफ़ी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को वर्ल्ड बैंक ने जो इमदाद दी है, हम उसके मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा कोई अभी आपने घर जो बनाए अपनी मदद से या गवर्नमेंट ने उसमें ताउन किया? गवर्नमेंट की वजह से अब कुछ लोगों को चेक बुकें मिली हैं, कुछ को पेमेंटें भी मिली हैं। वकार साहब जी जनाब, अभी बताएं, ये हाल है, यकीन माने जब इस तरह की हम मजलूम की एक आवाज़ सुनते हैं और इस तरह के हालात सामने आते हैं तो लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। बिल्कुल इसी बुनियाद पे हमारा मुल्क पाकिस्तान बना है। तो ये बातें सुन के तो मुझे अफसोस होता है। समझ नहीं आती है कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें अवाम का कुछ ख्याल ही नहीं किया जाता। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इतनी इमदाद आई वो कहाँ गई जो अवाम में नहीं बटी, जो बेचारे मुस्तहिक लोग थे, सैलाब ज़दगान थे, उनको देनी चाहिए थी ना। उनके मकान इसी तरह वो बेचारे अभी भी पानी में बैठे हुए हैं बाज़ जगह जहाँ से पानी नहीं उतरा, और अगर पानी उतर गया तो वहाँ कोई बहाली की कोशिश नहीं की गई, उनके दोबारा मकानात तामीर कराने की कोशिश नहीं की गई। ये होना चाहिए हुकूमती सतह पे। ये बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब जी, इस बहुत तरह की अफसोसनाक पोजीशन बात है, सामने बिल्कुल। आती है। लोग परेशान हैं अभी भी। तो ये मेरे पास शनाख्त कार्ड के फोटो स्टेट है, ये मैंने अभी नहीं लिखा है, ठीक है सर। तो ये लोग आकर मुझे घर में देते हैं कि भाई चाचा हमारा नाम लिखवा दो, कोई हमें राशन मिल जाए।
वहाँ पे जो है एक जिसके पाँव है उसको तो मिल जाता है, जो गरीब है उसका हक कहाँ जाता है? मतलब जिसका सियासी बैकग्राउंड है, हाँ, सियासतदानों के साथ तलकात है, तलकात है। तो उसको रिलीफ मिला है, उसको मकान बनाने के लिए भी पैसे मिले हैं। मकान बनाने के लिए किसी को मेरे गांव में नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा, आपके गांव में पैसे नहीं मिले हैं? किसी को 1,60,000 मिला है, किसी को 4 लाख मिला है, ये मिला है। ठीक है, बाकी जो फंड है, जो राशन है, तो वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने वहाँ पे तामुन किया। हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हुआ। बाकी कुछ नहीं। और अब आ जाते हैं थोड़ी सी वहाँ पे सियासत के हवाले से। आपके इलाके में फिर सियासत होने जा रही है, तो इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो गंडापुर है तो उसका भी तो जो है यहाँ पे कौमी असम्बली में उसने इस्तीफ़ा दिया तो मंजूर हो गया है। और जो हमारे रोड हैं, जो अस्पताल हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए लोग आते हैं। मैं तो ये अपने दिल की बात करता हूँ कि मैं पीटीआई को वोट नहीं दूँगा। किसको देंगे? मैं मौलाना को भी दे सकता हूँ, क्योंकि जो मौलाना ने काम किए वो इस टाइम भी मौके भी पड़े दिखा सकता हूँ, और आप भी चले तो मैं दिखा सकता हूँ, बल्कि आवाम भी दिखाएगी आपको। वकार साहब, आपसे हमारा सवाल ये है, न सिर्फ मेरा सवाल है बल्कि इस आवाम का भी सवाल है जो इस टाइम आवाम देख रही है। एक तरफ तो हमारा मुल्क इतना ज़्यादा मकरूज़ है, जिनको यहाँ पे हमारे दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब देख लें, चाइना देख लें, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने भी फ़ंड और अमदाद देने से माजरत कर ली IMF के आने तक। तो एक तरफ तो IMF इस टाइम इस तरह की शराइत IMF की हैं, तो आवाम के लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। तो दूसरा, अभी फिर इलेक्शन हो रहे हैं, और ये भी इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे, बाद में फिर जनरल इलेक्शन होने हैं। तो ये क्या है, क्या निज़ाम है इसमें? क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कसूर है तो किसका है? देखिए, पॉलिसी मेकर्स का भी कसूर है इसमें। एक पॉलिसी बनती है, उसको हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं बनाया जाता। अब मसलन देखें, पहले भी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब तमाम हल्कों से खड़े हो गए। अब वो सीट तो एक रख सकते हैं, और वो ऑलरेडी उस वक्त MNA भी थे। रख सकते, रखी तो नहीं है ना? नहीं रखी। मतलब इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक हल्के के इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब उनके जीतने का ये मतलब है कि वहाँ फिर इलेक्शन होगा उन 7 हल्कों में, या जितने भी हल्कों से वो खड़े होंगे मौजूद, तो वो कौम का पैसा ज़ाया होगा, उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे देना है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि एक हल्के से ज़्यादा कोई खड़ा ही ना हो सके, या बहुत हो तो चलें 2 हल्कों से खड़ा हो जाए कोई। लेकिन दोबारा इलेक्शन होता है तो इस कौम का हमारे टैक्सों से ही होता है ना ये सारा काम। हम लोग अपना पेट काट के इनको टैक्स देते हैं हुकूमत को, वो पैसा लगता है इलेक्शन पे, और वो पैसा ज़ाया हो जाता है। अभी भी वैसे इमरान खान साहब मेरी नज़र में एक अच्छे सियासतदान नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए उन्होंने पहले तो बात तो इस्तीफ़े दे के गलती की बहुत बड़ी कौमी असम्बली से। अगर आज वो असम्बली में बैठे होते, अपोजिशन को इतनी ज़्यादा डील ना, जी अपोजिशन को वो ढील नहीं, उसको बल्कि टाइट रखते अपोजिशन को बहुत ज़्यादा। कई चीज़ों में उनकी मानी जाती, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बारहा कहा कि आप वापस चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। आज वो भुगत रहे अपने वो किया हुआ गलत फैसला। तो दूसरा जो फैसला है अभी ये असम्बली तहलील करने का, KP में उनकी गवर्नमेंट थी और उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो क्या समझते हैं इसका कितना ज़्यादा नुकसान इमरान खान को ये भी फैसला गलत है उनका। आज वो असम्बलियों में बैठे होते, वो काम कर रहे होते, जो आज वो रोना रो रहे हैं वो रोना ना रोना पड़ता उनको। मैं आपको बताऊं कि 1985 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था उस वक्त इलेक्शन का, और बेनज़ीर अपनी ज़िंदगी तक उस चीज़ को मानती रही कि मैंने बहुत बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। उनका एक मेंबर भी नहीं था असेंबली में। उन्होंने आखिर तक इस बात को माना है इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की, इस्तीफ़े दे के, और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा इन दोनों असम्बलियों के भी इस्तीफ़े दे दिए। इलेक्शन अपने वक्त पे ही होने हैं, जब होने हैं और हो जाते। उनको अपनी हुकूमतों को तोड़ना नहीं चाहिए था, असम्बलियों को तहलील नहीं करना चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती है। नाजरीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम सिर्फ एक आईना था जो आपको हम दिखाना चाह रहे थे। नाजरीन,
ये DI खान के हालात नहीं हैं, बल्कि ये उस पूरे सूबे के हालात यही हैं। मुसलमानों पे आजमाइश आती है तो उसका मतलब ये है कि हमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और फिर एक मैसेज मिलना चाहिए कि क्या मैसेज है। हम अपने गरीब भाइयों को भूल जाते हैं और अपने लिए यहाँ पे नारे लगवाते हैं। सियासतदानों ने फिर सियासत की। यहाँ पे एक मजलूम शख्स हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद है कि एक तरफ तो ये गरीब लोग गरीब से गरीब तर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानब अमीर लोग अमीर से अमीर तर हो चुके हैं। वकार साहब की बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का कसूर है तो वो पॉलिसी मेकर का है। अगर उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी बनाई होती तो आज हमारा मुल्क पाकिस्तान मकरूज़ ना होता, और आज हम जिस दावी पे खड़े हुए हैं हमारा हाल श्रीलंका से भी बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे कैसा हालात हो, लेकिन लगते चांस यही हैं। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।